नमस्कार दोस्तों, आज एक और टॉपिक जो चल रहा था अपना उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कन्फ्यूज भी करता है। तो देखो उसको है ना पूरा डिटेल से समझेंगे, फिर उसको याद करेंगे क्या चीज उसमें याद की जाती है। जिस टॉपिक अपना टाइम एंड डिस्टेंस, और हाँ, यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। हम क्या थोड़ा सा देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, जब तक वीडियो को नहीं देखोगे तब तक क्लास समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। इससे अच्छा तो आप पहले ही बंद कर दो, टाइम वेस्ट ना करो। तो अगर समझना है टॉपिक तो पूरा देखना ध्यान से, तभी ये समझ में आएगा। इसको हम रट के रखते हैं, बहुत कम ही समझाया जाता है, तो ध्यान से देखना। जब भी इस टाइप का सवाल, एक लाइन लिखता हूं मैं, मिलने के बाद सवाल पढ़ोगे तो ये लाइन मिलेगी अपने को जरूर, मिलने के बाद। कैसे, देखो दो दोस्त हैं, अब वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में वो कहीं मुलाकात हो जाती है उनको। जैसे एक दोस्त है ए, एक है बी, और ये चले किसी स्थान से पी और क्यू स्थान से। जब ये रास्ते में चले तो रास्ते में कहीं इनकी मुलाकात हो गई, मान लो आर स्थान पर। तो ये दोनों जहां पर भी मिले होंगे तो टाइम तो बराबर लिया होगा, भाई यहां पर मिले हो, यहां पर मिले हो, यहां पर मिले हो, बीच में कहीं पर भी मिले, बराबर ही समय चले हैं। लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग, स्पीड समान नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अगर एक समय पर चले हैं और जहां पर भी मिलेंगे तो समय तो दोनों क्या लेंगे, बराबर ही लेंगे। इसने भी टी टाइम लिया, इसने भी टी टाइम लिया। अभी बात करते हुए देखते थोड़ी देर बाद कि यार टाइम हो गया, लेट हो गए, और 3 बज गए, 2 बज गए, जितना भी है। फिर ये अपने घर को, ये अपने स्थान पर जाता है और समय देखता है कि भाई मैं 5 बजे पहुंचा हूं, ये 3 बजे चला था। ये देखता है कि मैं 7 बजे इस स्थान पर पहुंचा हूं यहां से। इनका पहले इनको नहीं पता भाई कितना टाइम लगा था, क्या था। तो अब हमें सबसे पहले तो ये टाइम निकालना कि ये टाइम कितना टाइम लिया, और दूसरा इनकी चालों का अनुपात पूछा जाता है या चाल पूछ ली जाती है। इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो समझना, इसकी स्पीड s1 है, तो ये जो दूरी पार करेगा वो कितनी करेगा, s1 इंटू टी। दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा, चाल गुणा समय। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये दूरी हो गई। इसने कितनी दूरी चली है, इसकी s2 स्पीड मान लें तो t टाइम लिया है। अब ये जब यहां पर मिला तो ये इधर जब आएगा तो s2 स्पीड से, और टाइम मान लेते इसका t2, और ये इधर जो आया है ये इस साइड जाएगा तो इसकी s1 स्पीड पहले की और टाइम कितना लिया, t1। तो ये जो दूरी थी वो तो इसने तय की। अब की बार भाई जब मिले तो ये तो अपने घर से यहां पर आ गया, अब ये a जाएगा b क्यू बिंदु पर, यहां से यहां तक। तो ये जो दूरी b पार करके आया है वो अभी वो कौन पार करेगा, a पार करेगा। तो b की दूरी कौन पार करेगा, a पार करेगा, s1 t1। दोनों की दूरी बोलो बराबर होगी कि नहीं होगी। भाई ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब a चल के आया यहां तक, b चल के आया यहां तक, a जब इस साइड जाएगा तो दूरी तो समान ही रहेगी। इसकी स्पीड s1, टाइम लिया t1, और ये टाइम t1 और जो t2 लिख रहा हूं ये हमें दिया हुआ मिलता है। तो ये t1 और इसने टाइम लिया t2, स्पीड है s2। तो इसने जो दूरी पार की थी a ने, वो तो कौन पार करेगा, b, और जो b पार करके आए वो दूरी कौन पार करेगा, a। तो इनकी दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी। इसके बराबर कर देते हैं s2 इंटू t2। अब ये, इसको एक इक्वेशन लिख लो, इसको 2 लिख लो। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को गुणा कर दे तो t आ जाएगा, और भाग देंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हम तो s1 इंटू टी और इंटू s2 इंटू टी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको इस साइड मल्टीप्लाई कर दे, s2 इंटू t2 इंटू s1 इंटू t1। तो देखो यहां पर क्या होगा, s2 से s2 कैंसिल हो जाएगा,
और S1 से S1 टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी T1 इंटू T2, या T का जो मान आएगा वो आएगा रूट T1 इंटू T2, इस तरह से। और अगर हम चालों का अनुपात निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई, आ गया होगा समझ में, याद रख लेना। जो भी दोनों समय दे रखे ना उनका गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे लास्ट में, तो ऐसे याद रखना है। तो ये एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को। और दूसरा जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो पहली समीकरण में दूसरी का भाग दे दें, तो S2 इंटू T1 और इधर हो जाएगा S1 इंटू T1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो S1 का स्क्वायर और इसको इधर गुणा करेंगे तो S2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा T2 T1, और इधर से जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो ये रिजल्ट हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, अब याद रखने का तरीका बता देता हूं और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन हल करेंगे। इसको याद कैसे रखोगे, देखो जब दूरी समान होती है तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। याद रखते हैं हम भी, चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात S1 S2, तो समय का अनुपात कितना होगा T2 T1। लेकिन इस टाइप के सवाल में इसमें रट लेना, समझ में नहीं आए तो, कि मिलने के बाद जब भी दे रखा हो तो इसके साथ क्या और लगाना है, रूट और लगाना है। क्या और लगाना है, रूट और लगाना है। ऐसे याद रख लेना। ये उल्टा कैसे ध्यान रहेगा, चाल और समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा। और जब मिलने के बाद का अगर कोई सवाल है तो इसको क्या कर देंगे हम, इसके ऊपर रूट और लगा देंगे, स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा प्रश्न। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए चलती है और वो जब आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद वो क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। बहुत ही सिंपल है, इसके क्या करना है, रूट लगाना है हमें। लेकिन उल्टा, ये ध्यान रखना, या तो पहले लिख लो इसको उल्टा या फिर बाद में लिख लेना। ये अनुपात जो आएगा 3:4। अब ऑप्शन में अगर एक ही मिले, 3:4 या 4:3 तो आंसर कर देंगे। लेकिन अगर दोनों मिल गए तो फिर गलत कर सकते हैं हम इसको। तो ये तो है S2 और ये क्या है S1, क्योंकि ये टाइम T1 है, पहले का टाइम ये है, दूसरी का ये है, तो दूसरी की चाल ये आएगी और पहले की ये आएगी। अगर इसको सीक्वेंस में लिखोगे तो ये हो जाएगा 4:3, 4:3। बस इतना सा ही सवाल है, तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। क्या लाइन याद रखनी है, प्रश्न पढ़ोगे तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, मिलने के बाद ये लाइन दिखते ही दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसमें क्या करना है। एक और क्वेश्चन देखो कि दो रेलगाड़ियां X और Y, अब चाहे रेलगाड़ी का सवाल आए या दोस्तों का सवाल आए या कोई व्यक्ति जा रहे हैं, तो कोई भी नाम लिख दे तो सभी के अंदर ही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि टॉपिक तो वही है, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम ट्रेन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो दो रेलगाड़ी X और Y स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में B तथा A स्थान पर पहुंच जाती है। एक की चाल दे रखी है, दूसरी की पूछिए। तो सबसे पहले हमें समय दे रखा है। अब समस्या आ गई कि समय घंटे और मिनट में दे रखा है। अब देखो दोनों साइड समय लिखोगे, मान लो देखो मैं ऊपर लिखूं 12 घंटे और नीचे लिखूं 15 घंटे। अगर इसको मिनट में बदलूंगा तो गुणा 60, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर मिनट दिया हुआ है 12 मिनट और 15 मिनट, तो इसके नीचे घंटे में बदलेंगे तो बटा 60, तो ये क्या हो जाएगा आपस में, कैंसिल। तो जो दे रखा है उसको मिनट में बना के लिख लो या फिर घंटे में लिख लो, जैसा आपको उचित लगे। तो अगर घंटे में बनाओगे तो बटा में मान लिखे जाएंगे, तो हम इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। तो S1 और S2 यानी पहले और दूसरे की चाल का जो अनुपात आएगा, S1 S2 समझ में नहीं आए, पहले की चाल नीचे लिख लेना दूसरे की चाल, तो ये हो जाएगा दूसरे का समय रेलगाड़ी का और नीचे पहले का समय, तो ये हो जाएगा T2 T1। और हमारे पास जो टाइम आया है वो है 4 घंटे। 4 घंटे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बताओ, सबको पता है 60 मिनट। तो 4 घंटे में 240
और कितने मिनट अपने पास 4 घंटे और 48 मिनट, ये तो कितना हो जाएगा 288 मिनट, 6 चौक 24, 240 ये और 48 ये, और दूसरा है 3 घंटे 20 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 36 18 180 20 200 मिनट। तो T2 टाइम है वो हमारे पास कितना है दूसरे वाला 200, और पहले वाला टाइम कितना है 288। इसका रूट लेंगे, काट सकते हैं उसको 2 से या 4 से, जितने से भी कैंसिल आउट हो, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 144। इसका जब रूट लेंगे तो हो जाएगा 10 और 12, और भी कैंसिल आउट होता है 5 6, यहीं पर काट सकते हो जैसा अच्छा लगे। 5 की यूनिट यानी पहले की जो चाल दे रखी है वो हमें दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 यूनिट बराबर 45, 9 गुना है तो 6 का 9 गुना कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस कॉन्सेप्ट पर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर जैसे पीछे वाला सवाल किया था हमने कि 9 घंटे और 16 घंटे, अगर ये पूछ ले कि दोनों आपस में मिलने में कितना समय लिया, तो मिलने का समय भी निकाल सकते हो। भाई क्या करना है, इनको गुणा करके रूट निकालना है, तो यह जाएगा 12, यानी मिलने में कितना समय लिया 12 घंटे। टोटल दूरी अगर पूछना चाहे तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी S1 इंटू टी प्लस S2 इंटू टी, टी कॉमन ले सकते हो, या फिर S2 इंटू T2 और प्लस S1 इंटू T1, ये भी दूरी आ जाएगी इससे भी और इससे भी दूरी आ जाएगी, तो किसी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया होगा समझ में, कोई समस्या? अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दे, इसको शेयर करने में कंजूसी ना करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट छोटा सा पढ़ा हुआ है हमारा, रिलेटिव स्पीड से संबंधित क्वेश्चन है, तो देखो कैसे हल करेंगे उसको। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 220 मीटर। देखो इन सवालों को आप ओरली कर सकते हो, इनमें पेन भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक बार समझ में आ गए तो पढ़ते पढ़ते ही हल हो जाएगा। देखो कैसे, एक की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं सीधा 80 लिखता हूं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल है वो है 100, दूसरी रेलगाड़ी की 100 की स्पीड है, और दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट बाद चलती है। देखो ये सवाल कभी भी हल करो तो इनका टाइम बराबर कर लेना, कि जिस टाइम पर ये चले उसी टाइम पर पहली चली हो, या पहली बाद में चले और दूसरी वाली पहले चल पड़ी, तो इनका टाइम इक्वल कर लेंगे और फिर देखेंगे बीच में दूरी कितनी है। ये आधे घंटे बाद चली है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी दूर आ ली होगी 40 किलोमीटर। अब देखो कितनी दूरी बच गई, 220 में 40 घटा दो, 180 किलोमीटर। अब ये ट्रेन तो यहां से इधर जाएगी 80 किलोमीटर, और ये यहां से 100 आएगी, दोनों आपस में मिलेंगी, तो ये तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर आएगी, और ये कितनी आएगी 80। तो जब ये मिलेंगी तो कितनी देर बाद मिलेंगी, 1 घंटे बाद मिलेंगी। किसके टाइम अगर पूछे तो दूसरी जो ट्रेन चली है उसके 1 घंटे बाद। जैसे मान लो ये ट्रेन 7 बजे चली हो और ये 7:30 बजे, पूछे कितने बजे मिलेंगी, 7 से 1 घंटा मत जोड़ देना, आधे घंटे पहले चल रही उसके बाद 1 घंटे, या सीधा इसमें 1 घंटा जोड़ दो, कितना जाएगा 8:30। तो इस टाइप से। अब अगर ये तो सीधा सीधा हो गया, अगर नहीं होता तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर दूरी लिखते, नीचे रिलेटिव स्पीड, विपरीत दिशा में तो जोड़ के लिख देते, कितना घंटा आ गया 1 घंटा। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो 2 रेलगाड़ी है ए और बी, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर। कितनी दूरी है 110। ए प्रातः 7 बजे से बी की ओर 20 की स्पीड से, और बी जो चली है बी से वो चली है 25 की स्पीड से। ये 7 बजे और ये 8 बजे। तो मुझे बताओ ये जो ट्रेन है पहले वाली वो 1 घंटे में कितनी दूर जा लेगी। तो 1 घंटे में कहोगे 20 किलोमीटर। अब दूरी कितनी बच गई 90 किलोमीटर। अब देखो ये तो इधर आएगी 20 और ये इधर आएगी 25 किलोमीटर।
ये तो इधर जाएगी 20 किलोमीटर और ये इधर आएगी 25, तो कितनी दूरी कम होगी दोनों के बीच की? 45। 1 घंटे में 45, तो 90 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में हो जाएगी? 2 घंटे में। और टाइम पूछे कितने बजे, तो 8 से 2 घंटे बाद कितने बजे? 10 बजे। और अगर ये पूछ ले कितनी दूरी पर मिली, ए से कितनी दूरी पर मिली और बी से कितनी दूरी पर, तो वो भी निकाल सकते हैं। 25 दूनी 50, ये कितने दूर चली है? 50 किलोमीटर। 40 ये और 20 ये, तो ए ट्रेन कितने दूर चली है? 60 किलोमीटर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन जाए इसमें आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत आ गया समझ में? चलो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।